प्रिय दर्शकों, एक बार देवी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, सावन सोमवार के दिन व्रत के दौरान गाय को कौन सा फल खिलाने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है? गाय की सेवा करने से, गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है? और गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं? तथा गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? मित्रों, तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्वती, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। गौ ही सारे संसार की माता मानी जाती है और गौ में सारे संसार के 33 कोटि देवी देवता सहित गंधर्व निवास करते हैं। हे देवी पार्वती, मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा को सुनने से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा और मेरा यह परम सौभाग्य है कि सावन मास में गाय की सेवा करने से मनुष्यों को सुख, समृद्धि और मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। कृपा करें और आप कथा को कहें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तो ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक पर वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के राजा हो गए हैं। महाराज दिलीप धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा महाराज दिलीप की पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगे थे, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं, फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएंगे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इतना सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म, ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज दिलीप रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी का स्वागत किया और उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी महाराज दिलीप से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा? इक्ष्वाकु कुल के सभी राजा महाराज पुत्र उत्पन्न करके उन्हें अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते, किंतु आप अभी भी जवान हैं और आपने अभी अभी राज्य का कारभार अपने हाथों में लिया है। आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है, फिर आप ऐसे अपना राज्यपाट छोड़कर वन में क्यों चले आ गए? ये आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता है। फिर महाराज दिलीप कहते हैं, हे महर्षि, मैं आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुख में हूँ। फिर महर्षि अगस्त्य कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम हैं। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि अगस्त्य कहते हैं, हे राजन, यह तो आश्चर्य की बात है, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि अगस्त्य अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं, तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि अगस्त्य महाराज से कहते हैं, हे राजन, आपसे अनजान वश एक बड़ी ही भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है।
जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को ना भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता है, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महर्षि अगस्त्य ने महाराज दिलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, त्राही माँ, हे ईश्वर आप मुझे क्षमा करें, ये मैंने क्या कर दिया? मुझ पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है, जो निशब्द गौ की सेवा नहीं कर सका। महाराज महर्षि अगस्त्य से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए, जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि अगस्त्य कहने लगते हैं, हे राजन, आप इस तरह से दुखी ना हो। इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है, जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर महर्षि अगस्त्य बोले, हे राजन, देखिए हमारे केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंस्र पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी सुदक्षिणा इस गाय की सेवा करेगी। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गए। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस गाय के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर नंदिनी की अगवानी की और विधि पूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए तो वह गाय चरते चरते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी ने दयनीय स्वर से बड़े जोर से चीत्कार किया, हे महाराज मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई
उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर उस महाराज से बोलने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ तुम सूर्य वंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर महाराज बोलने लगे, हे मृगराज, कृपया आप इस गाय को न मारें। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो आश्रम पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दीजिए। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद की। फिर अचानक से उस राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठ जाओ, मैं तुम्हारी सेवा, कृतज्ञता और धर्म पालन करने से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए उद्यत थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होंगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हे माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूँ। उसके बाद महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। फिर उन दोनों राजा रानी ने सावन के माह में सोमवार व्रत के दौरान केले के फल को खिलाया, जिससे उनके अन्य दोष भी नष्ट हो गए और उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब यह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, भी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो श्रद्धा पूर्वक गाय का दूध पीता है वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है उसे स्पर्श कर लेता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है वह वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर देता है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। अतः सदैव इसका रक्षण, पूजन तथा इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती,
इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्य वंश की ख्याति हुई और बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे देवी, अब मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। जो भी मनुष्य सावन सोमवार के दिन व्रत करते हुए गौ माता को केले का फल खिलाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सभी दोषों से मुक्त हो जाता है तथा उसका सावन का व्रत भी सफल हो जाता है। गाय को केले का फल अति प्रिय होता है, इसीलिए इस फल को गौ माता को सोमवार के दिन अवश्य खिलाए। जो मनुष्य नित्य गाय की सेवा करता है, उसे केले का फल खिलाता है, उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। गायों के 6 अंग गोबर, मूत्र, दुग्ध, दधि और घृत ये अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी हैं। गोबर से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें मेरा ही वास होता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोमूत्र से गुग्गुल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंधि युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत गोदुग्ध से उत्पन्न है। सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। आर्ग वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी, वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पवित्र सावन मास में गाय का दान करने से और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं, रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है, तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव